जीवन के भीतर साधना का प्रारंभ किसी दूर की जटिल बात से नहीं होता, बल्कि उसी क्षण से होता है जब मन को उसकी भटकन से हटाकर आराध्य में टिकाना शुरू किया जाता है। जहां जहां मन दौड़ता है वहां से उसे धीरे से वापस लाकर अपने प्रभु में लगाना ही पहला प्रयास है। और यदि कभी ऐसा हो कि मन हटाया न जा सके, तो वहीं उसी दृश्य, उसी वस्तु, उसी परिस्थिति में प्रभु की उपस्थिति का भाव कर लेना ही साधना का दूसरा मार्ग बन जाता है। सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है वह पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। स्थायी तो केवल प्रभु ही हैं। यह बीच का दृश्य भी उसी प्रभु का ही एक आभास है। देखने वाली दृष्टि अपूर्ण हो सकती है, अनुभव सीमित हो सकता है, पर सत्य वही है कि सब में वही है। प्रातःकाल उठते ही गुरुदेव को प्रणाम करके यह निश्चय करना कि आज का दिन प्रभु की स्मृति में बिताना है, साधना को जीवंत बना देता है। यह संकल्प जीवन भर के लिए कठोर प्रतिज्ञा के रूप में नहीं लिया जाता, क्योंकि मनुष्य का बल इतना स्थिर नहीं कि वह एक ही क्षण में सब कुछ बदल दे। आज के दिन को संभालना ही पर्याप्त है। आज का नियम लिया जाए कि जो त्रुटियां पहले होती रही हैं उन्हें आज नहीं होने देना है। ये नहीं कि भविष्य के लिए असंभव वचन बांध लिया जाए, बल्कि आज के क्षण को प्रभु के लिए सुरक्षित कर लिया जाए। दिन भर के व्यवहार को भी उसी भावना में ढालने का प्रयास होता है कि जो कुछ किया जा रहा है वो अपने लिए नहीं, अपने आराध्य के लिए है। रात्रि में विश्राम के समय उसी संकल्प की पुनः जांच की जाती है कि सुबह लिया गया नियम कितना निभ पाया। इस आत्म परीक्षण से धीरे धीरे मन की अशुद्धता घटती जाती है, त्रुटियां कम होने लगती हैं। पर इसके लिए रोज का अभ्यास आवश्यक है। रोज का नियम, रोज की समीक्षा और रोज का सुधार, यही प्रारंभिक साधना का प्रवाह है। मन को वश में करने के लिए ये नाम का स्मरण सबसे समर्थ उपाय बनकर सामने आता है। जहां जहां मन भटकता है वहां से उसे हटाकर श्याम के नाम में लगाना, या जहां मन रुक जाए वहीं श्याम की उपस्थिति का अनुभव करना, यही साधना का सार बन जाता है। दिनचर्या को देखते हुए उसमें से उन क्षणों को पहचानना जहां स्मरण छूट गया और फिर अगली बार उन्हें सुधारना, ये अभ्यास धीरे धीरे जीवन को नाममय बना देता है। जब यह दृढ़ हो जाता है कि नाम ही जीवन है, तब मन को विश्राम मिलने लगता है। नित्य सुख की चाह भी उसी में तृप्त होती है। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि समस्त कामनाओं की पूर्ति का मूल स्रोत भी वही नाम है। यह पाप की प्रवृत्ति को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जहां से पाप उत्पन्न होता है उसी स्थान को प्रकाशित कर देता है। भीतर दिव्यता का प्रकाश जगने लगता है और प्रेम का अनुभव संभव हो जाता है। जब यह बात हृदय में उतरती है कि मन को वश में करने का सबसे सरल और अचूक साधन नाम है, तब गुरु कृपा का महत्व समझ में आने लगता है। नाम कोई बाहरी शब्द नहीं, बल्कि गुरुदेव का जीवन स्वरूप है, जो कृपा से भीतर दिया जाता है। यदि उसकी थोड़ी सी झलक भी मिल जाए तो मन की चंचलता स्वतः शांत होने लगती है। परंतु बुद्धि अक्सर इस बात को पहचान नहीं पाती कि जो नाम भीतर दिया गया है वही गुरुदेव का सतत रसास्वादन किया हुआ जीवन है। जब इस अमृत को ग्रहण करने की प्रेरणा जागती है, तब यह अनुभव होने लगता है कि बाहरी साधनाएं, योग, यज्ञ, तपस्या या दान सब अपने स्थान पर सीमित हैं। उनमें अहंकार का प्रवेश हो सकता है, साधन की कमी हो सकती है, शरीर की दुर्बलता बाधा बन सकती है और चित्त की स्थिरता दुर्लभ रह सकती है। पर नाम में यह कठिनता नहीं रहती। उसका स्मरण ही परम विधि बन जाता है और उसका विस्मरण सबसे बड़ा निषेध। जब यह समझ दृढ़ होती है
कि नाम ही वह रत्न है जो संसार रूपी सर्प से अलग किया जा सकता है, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। संसार में जो भी सुख दिखाई देता है वह उसी आनंद के अंश मात्र है जिसका मूल स्रोत नाम है। जैसे सर्प से मणि अलग कर ली जाए तो उसका विष निष्प्रभावी हो जाता है, वैसे ही नाम को जीवन में धारण करने से संसार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मन जो विषयों में बंधा हुआ था धीरे धीरे मुक्त होने लगता है और भीतर एक नवीन प्रकाश जागने लगता है। जब यह प्रक्रिया आरंभ होती है तब जगत वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले प्रतीत होता था। वही जीवन, वही परिस्थितियां, वही संसार, परंतु उनका स्वरूप बदल जाता है क्योंकि अब उनमें प्रभु का ही आभास दिखाई देने लगता है। यही परिवर्तन साधना की मौन शुरुआत है जो धीरे धीरे संपूर्ण अस्तित्व को नाममय बना देता है। जब भीतर यह स्थिर होने लगता है कि नाम ही वह दिव्य कल्पतरु है जो जीवन के चारों पुरुषार्थों को सहजता से प्रदान करने में समर्थ है, तब साधना किसी बाहरी प्रयास का विषय नहीं रह जाती बल्कि एक जीवंत अनुभूति में बदलने लगती है। वेद, पुराण, महापुरुषों का अनुभव और भगवान शंकर तक इस सत्य के साक्षी हैं कि नाम में वह सामर्थ्य है जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका फल दे सकता है। पर इन सबके पार जो सबसे दुर्लभ है, प्रेम, वह भी उसी नाम से हृदय में जागृत होता है। मनुष्य का चित्त जन्म जन्मांतर से विषयों की ओर आकर्षित होकर भटकता रहा है। सुख की खोज में दौड़ता हुआ भी वह संतोष को छू नहीं पाया। दुखों का अनुभव करते हुए भी उसने उसी संसार को पकड़े रखा जिसने उसे बार बार जलाया। यह स्थिति ऐसी है जैसे कोई आनंद के समुद्र के निकट रहकर भी प्यासा बना रहे। बाहरी साधनों के सहारे मुक्ति की आशा रखना वैसा ही है जैसे गंगा के तट पर खड़े होकर भी बिना जल के तड़प जाना। जब तक नाम का आश्रय नहीं लिया जाता तब तक यह प्यास समाप्त नहीं होती। यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि नाम का स्मरण जीवन में नहीं है तो तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक जीवन को संतप्त करते ही रहेंगे। भागकर कहीं जाने से भी शांति नहीं मिलती क्योंकि पीड़ा का मूल भीतर है। बाहरी परिस्थितियां बदलने से समाधान नहीं होता। यदि नाम का आश्रय नहीं है तो संसार के बीच रहकर भी मन जलता रहता है। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब मनुष्य यह सोचता है कि अंतिम समय में कोई पवित्र स्थल मिल जाएगा और वही उसका उद्धार कर देगा। पर यदि जीवन में नाम का अभ्यास नहीं हुआ तो वह अवसर भी हाथ नहीं आता। जैसे जल के भीतर रहकर भी मछली प्यास से तड़प सकती है, वैसे ही आनंद के वातावरण में रहते हुए भी मनुष्य आनंद से वंचित रह सकता है। जब यह सत्य समझ में आता है तब बाहरी चमत्कारों और प्रपंचों का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। किसी के भीतर छिपी सूक्ष्म शक्तियां जो दूसरों के मन की बात जान लेने जैसी क्षमता देती हैं, वे भी अंततः भक्ति के बिना अधूरी ही रहती हैं। ऐसी शक्तियां भय उत्पन्न कर सकती हैं, आश्चर्य जगा सकती हैं, परंतु हृदय को शांति नहीं देती। वे भी अंततः उसी मार्ग की ओर संकेत करती हैं जहां नाम का आश्रय ही अंतिम सहारा बनता है। यह अनुभव सामने आता है कि जीवन की अंतिम घड़ी भी तभी सार्थक होती है जब उसमें नाम का उच्चारण हो। मृत्यु का क्षण भी उसी समय मंगलमय बनता है जब वह स्मरण में डूबा हो। अन्यथा जीवन भर की उपलब्धियां भी उस क्षण को स्थिर नहीं कर पाती। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि संसार की आकांक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। धन बढ़ता है तो और अधिक पाने की लालसा जागती है। यह प्रवाह अंतहीन है। यदि मन इस दौड़
में लगा रहा तो उसे विश्राम नहीं मिलेगा। पर जब नाम को जीवन का आधार बना लिया जाता है, तब यह अंतहीन दौड़ धीरे धीरे थमने लगती है। इच्छाओं का प्रवाह मंद होने लगता है। भीतर एक नई दिशा खुलती है, जहां प्राप्ति का अनुभव बाहरी संचय से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष से होता है। नाम का आश्रय लेते ही जीवन के भीतर एक ऐसा परिवर्तन प्रारंभ होता है जिसमें संसार अपनी पकड़ खोने लगता है, और वही जीवन जो पहले बंधन प्रतीत होता था, अब ईश्वर की लीला का रूप धारण करने लगता है। यह परिवर्तन किसी एक क्षण में नहीं बल्कि निरंतर स्मरण के प्रवाह में धीरे धीरे घटित होता है। जब यह अनुभव भीतर गहराने लगता है कि इच्छाओं की यह श्रृंखला कभी समाप्त होने वाली नहीं, तब एक सूक्ष्म जागृति जन्म लेती है। लाखों का संचय हुआ तो और अधिक की चाह सामने खड़ी हो जाती है। 4 लाख मिले तो करोड़ की आकांक्षा जगती है। करोड़ के बाद अरब का आकर्षण सामने आ जाता है। यह प्रवाह ऐसा है जो तृप्त नहीं देता बल्कि और अधिक खिंचाव पैदा करता है। बाहर की उपलब्धियों का विस्तार जितना बढ़ता है, भीतर की शांति उतनी ही दूर जाती प्रतीत होती है। यह देखना प्रारंभ होता है कि मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निरंतर कुछ नया पकड़ने के लिए भागता है। उसे लगता है कि अगली उपलब्धि ही विश्राम देगी, अगला संचय ही संतोष देगा, पर हर बार ये आशा टूट जाती है और नई चाह जन्म ले लेती है। इस अंतहीन दौड़ में जीवन बीतता चला जाता है, पर विश्राम का क्षण नहीं आता। यहीं पर नाम की ओर लौटना एक आंतरिक मोड़ बन जाता है। जब मन संसार के इस आकर्षण से थकने लगता है, तब नाम का स्मरण उसे एक नया आधार देता है। यह आधार बाहरी उपलब्धियों पर नहीं टिका होता बल्कि भीतर की स्थिरता पर आधारित होता है। धीरे धीरे मन यह अनुभव करने लगता है कि जो कुछ वह बाहर खोज रहा था उसका स्रोत भीतर ही है। नाम का अभ्यास करते करते यह अनुभव स्पष्ट होने लगता है कि संसार की गति तो चलती रहती है, पर उसका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहता। जो वस्तुएं पहले मन को आकर्षित करती थीं, वे अब उतनी प्रबल नहीं लगती। उनके पीछे भागने की तीव्रता घटने लगती है। भीतर एक शांत प्रकाश का उदय होने लगता है जो बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता बल्कि निरंतर स्मरण से उत्पन्न होता है। जैसे जैसे नाम का स्पर्श हृदय में गहराता है, वैसे वैसे संसार का आकर्षण अपनी पकड़ खोने लगता है। पहले जो विषय मन को बांधते थे वे अब उतने प्रभावी नहीं रहते। यह बंधन ढीला पड़ता है और मन धीरे धीरे मुक्त होने की दिशा में बढ़ता है। इस अवस्था में जीवन का स्वरूप बदलने लगता है। वही संसार, वही कार्य, वही संबंध, परंतु उनका अनुभव भिन्न हो जाता है। अब उनमें लिप्तता नहीं रहती बल्कि एक सहजता आ जाती है। भीतर का संतुलन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। जब यह स्थिति आती है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि नाम ही वह आधार है जो जीवन को स्थिरता देता है। इच्छाओं का अंत नहीं होता पर उनका प्रभाव समाप्त होने लगता है। बाहरी उपलब्धियां चलती रहती हैं पर उनसे बंधन नहीं बनता। यहीं से साधना का गहन रूप प्रकट होने लगता है, जिसमें जीवन का हर क्षण स्मरण की धारा से जुड़ता चला जाता है और भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी बाहरी कारण से उत्पन्न नहीं होती। जब भीतर ये स्थिरता आने लगती है कि इच्छाओं की गति को पकड़कर नहीं बल्कि नाम के आश्रय से ही पार किया जा सकता है, तब साधना जीवन का स्वाभाविक श्वास बन जाती है। मन जो अब तक विषयों में उलझा हुआ था, वह धीरे धीरे एक नए रस का अनुभव करने लगता है। पहले जिन बातों में आकर्षण था, अब उनमें वैसी तृप्ति नहीं मिलती। भीतर एक नई दिशा खुलती है
जिसमें स्मरण का प्रवाह ही जीवन का केंद्र बन जाता है। यह स्मरण किसी बाहरी प्रयास की तरह नहीं, बल्कि एक अंतरंग संबंध की तरह अनुभव होने लगता है। जहां मन पहले भागता था, अब वहीं प्रभु की उपस्थिति का भाग है। आओ सहज रूप से जागने लगता है। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर भीतर का सहारा अब स्थिर हो जाता है। नाम का स्पर्श जैसे जैसे गहराता है, वैसे वैसे जीवन की जटिलता सरल होने लगती है। मन की चंचलता जो पहले असंख्य दिशाओं में दौड़ती थी, अब एक ही केंद्र की ओर लौटने लगती है। यह लौटना किसी दबाव से नहीं, बल्कि प्रेम से होता है। नाम का स्मरण भीतर ऐसा मधुर भाव जगाता है कि मन स्वयं उसी में टिकना चाहता है। पहले जो प्रयास पूर्वक करना पड़ता था, वह अब सहजता में बदलने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि संसार का अस्तित्व मिटता नहीं, पर उसका प्रभाव बदल जाता है। जो पहले बंधन प्रतीत होता था, वही अब लीला का रूप लेने लगता है। कार्य होते रहते हैं, संबंध चलते रहते हैं, जीवन का व्यवहार बना रहता है, पर भीतर एक स्वतंत्रता का अनुभव जन्म लेता है। इस स्वतंत्रता का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि उसके बीच रहते हुए भी उससे प्रभावित रहना है। यह स्थिति तभी संभव होती है जब नाम भीतर गहराई से बस जाता है। जैसे कोई दीपक अंधकार में जलता है और आसपास का दृश्य बदल देता है, वैसे ही नाम का प्रकाश भीतर के अंधकार को दूर कर देता है। यह प्रकाश मन के उन कोनों तक पहुंचता है जहां पहले अशांति, भय या असंतोष छिपा हुआ था। जैसे जैसे यह उजाला फैलता है, वैसे वैसे मन की पुरानी प्रवृत्तियां अपनी शक्ति खोने लगती हैं। जो आदतें पहले सहज लगती थीं, वे अब बोझिल प्रतीत होने लगती हैं। यहीं से साधना का वास्तविक परिवर्तन प्रकट होता है। अब स्मरण कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। जीवन की गति वही रहती है, पर उसका अनुभव बदल जाता है। जब नाम हृदय में स्थिर हो जाता है, तब जीवन की यात्रा बाहरी उपलब्धियों की ओर नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की ओर मुड़ जाती है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि स्मरण की निरंतरता से उत्पन्न होती है। जब स्मरण की यह धारा भीतर स्थिर होने लगती है, तब जीवन का अनुभव एक सूक्ष्म परिवर्तन से गुजरता है। पहले जो कुछ भी बाहर दिखाई देता था, वह मन को खींच लेता था। अब वही दृश्य भीतर एक अलग ही भाव जगा देता है। अब यह अनुभव होने लगता है कि जो कुछ सामने है, वह स्थायी नहीं है। वह पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो दिखाई दे रहा है, उसी में प्रभु का ही आभास है। यह दृष्टि जब धीरे धीरे विकसित होती है, तब संसार का भार हल्का लगने लगता है। मन की आदत रही है कि वह हर दृश्य को वास्तविक मानकर उससे बंध जाए, पर जब यह भाव जागता है कि सब में वही एक तत्व व्याप्त है, तब बंधन की गांठें ढीली पड़ने लगती हैं। यह कोई बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि अनुभव की दिशा में उठता हुआ एक कदम है। जब हर वस्तु में प्रभु की उपस्थिति का भाव आने लगता है, तब मन की दौड़ स्वाभाविक रूप से रुकने लगती है। दिन की शुरुआत में लिया गया छोटा सा नियम अब भीतर गहराई तक उतरने लगता है। सुबह का प्रणाम और दिन भर स्मरण की चेष्टा अब केवल अभ्यास नहीं रह जाती, बल्कि जीवन का स्वरूप बनने लगती है। रात्रि में स्वयं को देखना अब एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आत्म संवाद बन जाता है। यह संवाद धीरे धीरे मन को निर्मल करता है। त्रुटियों को देखना अब अपराध बोध का कारण नहीं रहता, बल्कि सुधार का अवसर बन जाता है। हर दिन का यह अभ्यास मन को सजग बनाता है। जहां स्मरण छूटता है, वहां अगली बार सजगता बढ़ती है। इस प्रकार जीवन का प्रत्येक दिन साधना का नया चरण बन जाता है। नाम का स्पर्श भीतर एक ऐसी मधुरता भर देता है जो बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलती।
पहले मन को जो विश्राम संसार में खोजने की आदत थी, अब वही विश्राम नाम में मिलने लगता है। यह विश्राम क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी अनुभव की दिशा में ले जाने वाला होता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि मन को शांत करने का प्रयास बाहर नहीं भीतर करना होता है। नाम इस प्रयास का सहज माध्यम बन जाता है। यह भीतर उस स्थान को प्रकाशित करता है जहां से विकार जन्म लेते हैं। जब प्रकाश वहां पहुंचता है तो विकारों की शक्ति घटने लगती है। यह परिवर्तन किसी संघर्ष से नहीं बल्कि स्मरण की निरंतरता से होता है। जैसे जैसे नाम भीतर गहराता है वैसे वैसे प्रेम का अंकुर फूटने लगता है। यह प्रेम किसी वस्तु के प्रति नहीं बल्कि उस उपस्थिति के प्रति होता है जो हर जगह अनुभव होने लगती है। जब यह अनुभव प्रबल होता है तब जीवन की दिशा बदल जाती है। अब संसार का आकर्षण वैसा प्रभाव नहीं डालता जैसा पहले करता था। मन की प्रवृत्तियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और भीतर एक स्थिर आनंद का संचार होने लगता है। जब भीतर यह स्थिर आनंद धीरे धीरे आकार लेने लगता है तब यह अनुभव होने लगता है कि नाम कोई बाहरी ध्वनि नहीं बल्कि जीवन की धड़कन बन सकता है। पहले जो स्मरण प्रयास से करना पड़ता था अब वही सहज होने लगता है। मन जब भी किसी दिशा में भटकता है तो नाम उसे वापस बुला लेता है। यह लौटना किसी दबाव से नहीं बल्कि आकर्षण से होता है। धीरे धीरे यह समझ प्रकट होती है कि बाहरी साधनों की सीमाएं हैं। योग की कठिनता, तपस्या की कठोरता, दान में आने वाला सूक्ष्म अहंकार, यज्ञ के लिए आवश्यक शुद्धता, ये सब मनुष्य के लिए चुनौतीपूर्ण मार्ग हैं। शरीर की दुर्बलता, समय की कमी और चित्त की अस्थिरता इन मार्गों को कठिन बना देती हैं। पर नाम में यह बाधाएं नहीं होती, वो हर स्थिति में संभव है। नाम का स्मरण जीवन के हर क्षण में समाहित हो सकता है, चलते हुए, बैठते हुए, कार्य करते हुए, कहीं भी। यही उसकी सरलता है और यही उसकी महिमा भी। जब यह स्मरण स्थिर होने लगता है तब मन को एक ऐसा सहारा मिल जाता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। यह अनुभव धीरे धीरे स्पष्ट करता है कि विधि और निषेध का सार भी इसी में समाहित है। जो स्मरण में है वही सही दिशा में है और जो विस्मरण में है वही सबसे बड़ा विचलन है। स्मरण बना रहे तो जीवन का मार्ग स्वतः स्पष्ट रहता है, विस्मरण हो जाए तो भटकाव शुरू हो जाता है। यह समझ जब गहराती है तब मन स्वयं सावधान रहने लगता है। अब उसे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं पहचानने लगता है कि कब वह स्मरण से दूर जा रहा है और कब वह लौट रहा है। धीरे धीरे यह स्थिति आती है कि नाम जीवन के केंद्र में स्थापित हो जाता है। तब संसार का अनुभव बदलने लगता है। पहले जो आकर्षण था अब वह प्रभाव नहीं डालता। पहले जो भय था वह कम होने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों के बदलने से नहीं बल्कि भीतर के स्थिर होने से आता है। नाम का प्रकाश भीतर फैलता है और मन के अंधकार को दूर करता है। जब यह प्रकाश स्थिर हो जाता है तब जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। अब बाहरी उपलब्धियां लक्ष्य नहीं रह जाती, भीतर का संतोष ही प्रमुख बन जाता है।